तो सीबीएसई का क्लास 10th के जो पेपर है वो मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ। आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर बातें करूँगा नहीं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। मैं आपको कम से कम 10 पेपर सोल्व कराऊंगा। इन 10 पेपर के बाद आपका चाहे स्कूल में एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम हो, जैसे एग्जाम का मतलब है कि जो आपके प्री बोर्ड चलते हैं ना, वो उनमें आप देख लेना आपका लेवल कितना सुधरता है। अभी तक आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितना पढ़ा है, मेरे से भी पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करोगे ना, ये आपके लेवल को सुधारेंगे। अब तक आपने जहाँ भी पढ़ाई की है अच्छा किया होगा, वहाँ सिर्फ बेस तैयार किया होगा। उस बेस को कैसे यूज करना है वो मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मैंने सिर्फ बेस ही तैयार करवाया है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब सिखाया जाए। तो आप बने रहिए और क्वेश्चन को तरीके से हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बेसिक चीज़ें हैं। और हाँ, मैं आपको वीडियो से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये जो भी चीज़ चाहिए, जो भी क्वेरीज वगैरह जो भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको मेरे नंबर वगैरह सब है, सब मिल जाएंगे। हाँ, ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? प्ले स्टोर पे जाना, मैथ क्रश नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड करना, और वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, काम मैं आज ही करवा देता हूँ आपको, वो भी हो जाएगा। तो बने रहिए, इसकी क्लास लाइव आएंगी। ये क्लास तो थोड़ी रिकॉर्डेड है, वो देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये अपना ऐप है, इस ये ऐप का आइकन है, जाएंगे डाउनलोड कर लेना। आपको जो पेपर करोगे ये स्टैंडर्ड का चल रहा है, ध्यान रखना, बेसिक का अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो बाद में होगा, अभी स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, पेपर आपका 80 नंबर का होगा। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर वीडियो में नहीं, सिर्फ शुरुआत में बताएगा। 5 सेक्शन आएंगे, ए से लेके ई तक। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, 20 क्वेश्चन हो गए। फिर आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर की हो गई, ये 20 नंबर की। ठीक है, फिर आपके पास सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, तो 18 नंबर। सेक्शन 4 और सेक्शन पांचवा जो डी और ई है, इसमें सबसे पहले मैं ई पर फोकस करूंगा, और फिर हम डी को भी करेंगे। इस पेपर में तो क्रम वाइज चलते हैं, अकॉर्डिंग टू चलते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको करवाऊंगा। तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 20 नंबर प्लस, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 केस स्टडी, और एक आएगा 12 नंबर का, एक 4 का, तो टोटल हो गए 12। ठीक है, हम यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है, क्या पता चल रही है? सबसे मोटे नंबर है 20, उसके बाद ये है 20। ठीक है, ये है टोटल 40 नंबर, और एक ये है 12 नंबर। मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन ई, और सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तो आप फटाफट कवर कर लेंगे, और सेक्शन डी भी कर लेंगे। एक काम करो, इस पेपर को आप सोल्व करते हैं अच्छे से, फिर आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा ए सेक्शन में और ई सेक्शन में मत करना कि ये मेरा कमज़ोर है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन है। फिर आपके ये है, तो सेक्शन बी तो और भी इजी है, धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा इजी, सब कुछ इजी है, हार्ड तो कुछ नहीं है। बस मेन चीज़ ये है कि टाइम कौन सा कम लेंगे। तो शुरू के 20 क्वेश्चन है ना, आपके पास जो टाइम है वो है 80 मिनट, 80 मिनट है। और आपके पास जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 38 के लगभग, अगर मैं सही हूँ तो 38 के लगभग क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 38 के अंदर आपके पास 23 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो को फटाफट कर सकते हो। और जो शुरू के जो 20 क्वेश्चन है ना, इनमें आप आराम से चलोगे, आराम से, बिल्कुल आराम से। तो टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट। मैं कहता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आपकी 20 मिनट में हो जाएंगे। ये तो मैक्सिमम टाइम दिया है, अगर आप बने रहे 10 पेपर तक तो 15 मिनट की भी नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं।
5-7 मिनट हो गए, लेक्चर काफ़ी हो गया होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कॉइन को ट्वाइस किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी 8 मोस्ट 1 टेल। देखो बेटा क्वेश्चन के साथ में कई चीज़ें बताऊंगा तो उनको ध्यान से सुनो। सबसे बात करते हैं 8 मोस्ट। 8 मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। सर हम तो इंग्लिश मीडियम में, आप हिंदी मत पढ़ाओ, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चलेंगी। 8 मोस्ट यानी मोर देन इनफ, तो इससे ज़्यादा नहीं। और कितना है 1 टेल का मतलब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो सकता है, एक से ज़्यादा टेल नहीं हम नहीं लेंगे, एक से कम भी हो सकता है। इस क्वेश्चन अगर अच्छे से करें, दो कॉइन को उछाल रहे हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएंगी वो क्या क्या आएंगी, हेड हेड आ सकती है, हेड टेल आ सकती है, टेल हेड आ सकती है और टेल टेल आ सकती है। 8 मोस्ट 1 टेल का मतलब एक से ज़्यादा टेल नहीं। एक से ज़्यादा टेल सिर्फ इसी में है, ये नहीं लेंगे। एक टेल है चलेगा, एक टेल है चलेगा, नहीं है वो भी चलेगा। इसका मतलब यही है, इसमें मैंने आपको बोला आपके पास जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 सेव ले सकते हो। चलो सेव रखें, 2 सेव ले सकते हो। आप एक भी सेव नहीं लोगे तब भी चलेगा। 8 लिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो चाहिए चाहिए, एक से ज़्यादा ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं। 8 मोस्ट का मतलब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हमें टेल नहीं चाहिए। तो कितने नंबर ऐसे 3, और टोटल कितना आउटकम्स आए हैं 4, तो 3/4 इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है हमें कि देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर का 528 दे रखा है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अबाउ स्टेटमेंट बताओ कौन सी सही होगी। तो 2 नंबर है, अगर इवन नंबर है, एक नंबर आप कुछ भी ले लो, जैसे हमने क्या लिया 2 लिया, तो अगला इवन नंबर 4 होना चाहिए, ये इसने कह रखा। तो ये रख के देखो 528 528 5 to 8 तो सभी में है। अगर यहाँ रखेंगे 2 तो ये तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये गलत है। जैसे यहाँ भी रखोगे तो इसमें डबल का आएगा ना, 2 का कॉन्जुगेटिव नहीं आएगा। जैसे तुमने 1 2 रखा तो 4, और यहाँ 2 रखा तो 6। फिर तुम जैसे क्या रखो, अगला नंबर लो, अगला नंबर ले लो कुछ भी कॉन्जुगेटिव नंबर हो, जैसे 4 लिया, ये तो कितना हो जाएगा 8, और ये 4 लिया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। दोनों नंबर सेम आ गए ना, इसलिए ये गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन बनेगा, ये भी इसी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब भी कोन ही होता है, तो एक हमारे पास कोन है, ठीक है। बट मैं जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ वो तरीका जरूर देखना, ठीक है। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज। क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, और एक क्यूब जैसे कोई क्यूब है, जैसे ये क्यूब बना लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर से एक हमने कोण निकाल लिया है, चलो यहाँ से ये कोण निकाल लिया हमने। एक एज, एज का मतलब एक साइड दे रखी है 4.2, अगर ये साइड 4.2 है तो जो ऊपर सर्किल बनेगा कोण का, इसका डायमीटर भी 4.2 होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण की सारी साइड सेम होती है, सारी एज सेम होती है, एज का मतलब ही साइड होता है, तो इसकी हाइट भी कोण की कितनी हो जाएगी 4.2। तो हम लिख सकते हैं कोण की हाइट है 4.2 सेंटीमीटर। और हमें निकालना वॉल्यूम, निकाल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई सर आर की वैल्यू है 2.1, तो 2.1 और नीचे 0, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, नीचे 0, और एच की वैल्यू है सर 4.2, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। ये काम हमारा हो गया, काम नहीं क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। अब बताओ सर कैसे, देखो 3 से ये कैंसल, कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब मैं सिर्फ वो प्लस 7 आ रहा है, सॉरी सॉरी 7 आ रहा है, 7 से ये 7 कैंसल, नीचे 3 जीरो है, ऊपर क्या क्या दिख रहा है 22 21 और 42, इन सबका लास्ट डिजिट अलग आ रहा है ना, बस मेरा काम यही हो गया। देखो 2 को 1 से किया, इस 1 से 2 आ गया, इस 1 2 आ गया, क्या था वापस समझो अच्छे से 22 21 और 44 2, नीचे कितने जीरो है 3 जीरो हो जाएंगे। लास्ट डिजिट देख रहा हूँ मैं, 2 को 1 से किया 2,
इस 2 को 2 से किया 4, लास्ट डिजिट किस में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है डी, करके देख लेना। आप इसको करके देख लेना, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी, इसे इक्वल रूट्स है, अगर इक्वल रूट्स है तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल रूट्स है तो ये तो हो, ये तो कंफर्म है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि सेम होंगे अलग होंगे, पहले तो ये बताओ मुझे। दोनों नंबर सेम होंगे अलग होंगे, सर इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि दोनों नंबर सेम होंगे, सिर्फ साइन का फर्क हो सकता है। देखो बेटा, इसमें 0 और -2 दोनों नंबर अलग आ रहे हैं, इसमें दोनों नंबर अलग हैं, इसमें कह रहा केवल 0 होगा, ये कन्फ्यूजन कर दिया, केवल 0 होगा। अगर के की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर तो माइनस का होना चाहिए था, क्योंकि दोनों नंबर किसके हैं, ए और सी किसके हैं, प्लस के। तो ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन है ए, करके देखते हैं। इक्वल रूट्स का मतलब दोनों नंबर सेम हो लेकिन प्लस माइनस का फर्क हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स के बगल में 6k, 6k का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ, 6k का स्क्वायर करोगे 36k स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 4 बराबर 0। 36k स्क्वायर इक्वल लेके जाता हूँ, और 9 और 4 को करोगे 36, इस 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जीरो के इधर लेके आए प्लस, 36 से 36 कैंसिल, के स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू आ जाएगी +-2, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इतनी मेहनत भी नहीं की थी मैंने, ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन उड़ाया है, आपको भी करना है। अब देखो 18 टर्म और 11 टर्म एपी का रेशियो दे रखा है, 21 और 5th टर्म का हमसे रेशियो पूछा है, बताओ कैसे करोगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था एक चीज, तो बच्चा मेरा ऑफलाइन है उसको पता है, अगर A3 लिखना है तो मैंने कहा था ए लिखो, यहाँ 3 है तो एक कम होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ करेंगे। कौन सी टर्म है, 18 है तो हम लिखेंगे A+17D, रेशियो पूछा है तो नीचे आ जाएगा, 11 है A+10D, रेशियो इसका दे रखा है 3/2। ये सर हमारा काम हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे फटाफट करता हूँ, हमसे रेशियो इसका पूछा है ना, तो इसको लिख लेते हैं A+20D, A+5 को लिख देंगे हम 40। तो इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2A+34D इक्वल 3A+3D। एक तरीका तो ये है बेटा, दूसरा तरीका क्या है कि दो है ये इसके बराबर है, ये इस, चलो वो भी करवाता हूँ मैं, एक तरीका करवाता हूँ, फर्स्ट पेपर में हम टाइम लेते हैं आज। ठीक है, 2A 3 के पास गया कितना हो जाएगा ए, ये 34 के पास आएगा कितना आ जाएगा 4D। एक की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ गई 4D, जहाँ ए है वहाँ 4D रख दो, ये ए है 4D रखोगे, 4D और 24D, 20D कितना हो जाएगा 24D, यहाँ 4D रखोगे ये 4D कितना हो जाएगा 8D, डी से डी कैंसल, 8 से ये 1 और 8 से ये 3, आंसर आएगा 3/1, इसको हम लिख सकते हैं 3:1। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए न कि सी, पहले ऊपर 3 है, पहले 21 का पूछा इसने, ये चीज ध्यान रखो। एक तरीका, दूसरा तरीका सुनो अभी, दूसरा तरीका सुनो, मेरा मन ही नहीं भर रहा एक तरीके से, मेरा खुद का ही पेट नहीं भर रहा, आपका कैसे भर सकता है बताओ। देखो एक ही आया था, कितना आया था A+17D बराबर 3, एक आया था A+10D बराबर, अगर आप चाहो ना ये एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, माइनस 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 ये गया, डी की वैल्यू आ जाती 7D बराबर 1, बेटा यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती 1/7। अब डी की वैल्यू रखते हैं यहाँ और फिर सोल्व करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो तरीका क्या है थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने एलिमिनेशन नहीं किया पहले, इसी ध्यान रख। एलिमिनेशन नहीं करके ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें रेशियो पूछा है वैल्यू नहीं पूछी। छठा क्वेश्चन कितना इजी है, एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एब्सिस का मतलब एक्स का पॉइंट पूछा है, और एक्स के घर में एक्स का पॉइंट कुछ भी हो सकता है, सी 0 नहीं हो सकता, 1 -1 जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, +3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
एब्सिसा का एक्स के एक्सिस में क्या होगा, एक्स कोमा 0, वाई की वैल्यू 0। अगर ऑर्डिनेट होता, अगर यहाँ एक्स एब्सिसा की जगह क्या हो जाता, ऑर्डिनेट हो जाता, बाई चांस ऑर्डिनेट होता तो हम लिख देते 0 कोमा वाई। ऑर्डिनेट का मतलब ये 0 है ना, 0 कोमा वाई, ऑर्डिनेट का मतलब वाई का पॉइंट। अगला क्वेश्चन वही आ सकता है। अब देखो, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ए की वैल्यू, बट सबसे सिंपल है। देखो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है, इसके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। बेटा सी की वैल्यू जिसके पास एक्स नहीं हो, 3 की, सर एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में की, कैसे की, कैंसर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए। बी होता है एक्स के बगल में 2 प्लस का है, तो यहाँ किसका ले लेंगे हम, माइनस का। और एक की वैल्यू कितनी है, अब एक की वैल्यू निकालनी है, इसके को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ के की जगह, और के चला जाएगा 3 के पास, ये लो, है कहीं -2/3, ये लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये 8वां क्वेश्चन। अब बोलो 8वां क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है, देखते उड़ा दो इसको। ई से ई कितना है, 5 है, सर बी से सी 8 है, ओहो इसका मतलब टोटल वाला चाहिएगा। ए डी कितना है सर, 3.5 है, सेंटीमीटर है ना ये सब। ए बी हमसे पूछा, हम जानते हैं जब ये दोनों रेश फेलर दे रखे तो रेश दे रखा होता, तो सबसे पहले हम ए डी की वैल्यू लिखते हैं 3.5, ये छोटा लिया, पूरा लेंगे ए बी इक्वल, अब डी ई लेंगे 5 और बी सी लेंगे 8। इसको हम सोल्व करेंगे, ये पॉइंट गए यहाँ से नीचे आएगा 10, 5 से गया 7 और 8 चला जाएगा 7 के पास, 6 नीचे 10 की जगह पॉइंट, और ए बी चला जाएगा 1 के पास, तो ए बी 5.6, ठीक है। ये तीनों मेथड मैंने करवा भी रखे हैं, वापस बता देता हूँ आपको। ये कोई ट्रेंगल है, ये इसके पैरेलल है, ए बी सी डी और ई। तो हम 3 चीज़ें हम जानते हैं, कौन कौन सी। ए डी के नीचे क्या आ जाएगा, अगर ए डी लिया है, अब डी बी ले लो, और इधर ए ई लोगे, और इधर क्या लोगे, ई सी। बट इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले डी बी लेके वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ए डी ले रहे हो और एक पूरी साइड ले लो ए बी, तो ठीक है। अगर ये छोटा और ये पूरी साइड लिया है, इसके साथ ए ई ले लो और पूरी साइड ए सी ले लो, इक्वल में आप क्या ले लोगे, डी ई, और नीचे क्या ले लोगे, बी। ये चीज़ आप ध्यान, ठीक है। तीसरी चीज़ कुछ नहीं है, उसमें हम पहले क्या ले लेते हैं, ये छोटी वाली और फिर बड़ी, फिर ये छोटी वाली फिर बड़ी, फिर इनको ले लेंगे, सेम चीज़ है, ठीक है। अब लो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ए बी एक टेंजेंट है। बेटा कि ये टेंजेंट है और ओ हमें क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है ओ। बेटा ये एंगल कितना बनेगा सर, 90। टेंजेंट जहाँ टच करती है वो है 90, ठीक है सर। ओ ए की वैल्यू 6 दे रखी है, ये लो सर। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ डायग्राम है, ये 90 है, ओ है, बी है, ए है, ये एंगल अगर 30 दे रखा है, ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमसे पूछिए रेडियस, उससे भी पूछा है। इसका मतलब सर एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। पी ओ बाई एच किस में आता है सर, साइन थीटा में। सर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30, और साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है। पी की वैल्यू हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी है, और वो दे रखी है 6, इससे कैंसिल होगा 3, ओ बी बराबर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को कुछ समस्या है तो बोलो। क्या सर क्वेश्चन देखते ही होंगे, हाँ बिल्कुल देखते ही होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, फोर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये टेंजेंट ऑफ सर्किल, टेंजेंट टेंजेंट ही है मान लो। एक काम करो, एक सर्किल है, इस क्वेश्चन में तो मतलब किसी का गलत ही नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। ये सर्किल है, ये 4 इसकी टेंजेंट है ना, ये लो करके जा रहे, ये लो पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी और डी। हम एक चीज जानते हैं, अगर ये ए डी ले ले, हम कलर चेंज करता हूँ मैं, ये ए डी और ये बी सी,
इसका सम किसके बराबर होगा, इसका सम किसके बराबर होगा, ए बी और सी डी के। मतलब इनका ए सी और बी डी तो कहीं नहीं होना चाहिए, ए सी आ गया गलत है, ए सी आ गया गलत है, बी डी आ गया गलत है। ओहो, तो एक ही है, ए बी और सी डी बराबर है बी सी और ए डी, ये लो। इन क्वेश्चनों में डायगोनल नहीं होनी चाहिए बस। बट क्वेश्चन नंबर 11, इसके दो तीन तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। तो पहले आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। दूसरा तरीका, उनसे चार ऑप्शन होंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, उससे इजी है, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है साइन थीटा 1 + cos थीटा, इसको रैशनलाइज कर लो। ऊपर आएगा 1 - cos थीटा, नीचे आएगा 1 - cos थीटा। हम जानते हैं प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा नीचे बन जाएगा 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। इस स्क्वायर से कैंसल, तो ऊपर आएगा 1 - cos थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो कुछ समस्या है तो। अभी जी, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा दो डिजिट का नंबर होता है 10, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब इनका हमसे एलसीएम पूछा है, तो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 2 की पावर सबसे ज़्यादा दिख रही है 2, और एक दिख रहा है 5। 4 × 5 20। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, क्वेश्चन 12 हो चुके हैं। क्वेश्चन 13, बट क्वेश्चन 13 इजी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर 1350। ठीक है, द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अरे सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। ये लो, इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, इधर विजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन ही कंप्लीट है, तो देखते होने वाला है। ठीक है, और उसने ये कह रखा है, और इसके सामने एक बिल्डिंग और है, हाइट हमें नहीं पता। हम जानते हैं ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर है, तो हम जानते हैं। ठीक है, फिर इसने एंगल की बात कर रखी है। एंगल क्या कर रखा है कि 30 और 60। अगर हम टॉप से देखते हैं ना इसको, एंगल बन रहा है 30, और हम इसके बॉटम से देखते हैं यहाँ, बेटा ये एंगल बन रहा है 60। ठीक है, इतनी चीज इसने बता रखी है। और अब हमसे हाइट पूछी है इस बिल्डिंग की, ए बी सी डी और ई, और हमें निकालनी है सी से ई की। इसका मतलब 10 से तो ज़्यादा होगी। एक तो इसकी हाइट निकालनी है, और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दोनों बिल्डिंग के बीच में, वो निकाल। तो आंसर 10 से बड़ा होगा, और सारे ऑप्शन 10 से बड़े हैं, तो समस्या है, क्योंकि अब इसे हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। अब सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। सोल्व करने के लिए कई तरीके हैं, सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। बेटा इस पूरी को मैं अगर एच ले लूँ, ये एक काम करो, ये 10 है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले एंगल दे रखा है, और ये 60 वाला को सोल्व करते हैं। ठीक है, tan 60 इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी से ई, सी से डी गए, और डी से ई गए। एक नंबर का है ना, थोड़ा फटाफट करेंगे, और बेस कितना हो जाएगा, बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं। फिर बात यह है कि आप तो ये बताओ कि tan 30 का क्या करोगे।
तो उसको भी सोल्व करेंगे। टेन थर्टी किसके बराबर होगी सर इसकी, वो तो दे रखी है डी ई, और इसका बेस हो जाएगा ए डी। सर ए डी और बी सी तो सेम है ना, तो हम बाद में लिखेंगे, इससे अच्छा कि अभी लिख लेते हैं बी सी एक नंबर का, ये ठीक। बट टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हम जानते हैं 1/√3, ये हो गया डी ई, नीचे हो जाएगा बी सी। और 1060 की वैल्यू होती है √3, बी सी इसके पास आ जाएगा, और सी डी की वैल्यू हमें पता है 10 है, ये आ जाएगा डी ई। अब बेटा मैं ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ इसमें, मेरा तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 1/√3 इक्वल, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3 बी सी -10, नीचे आ जाएगा सर बी सी। सर इस बी सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, सर यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल, √3 को √3 से किया 3 BC माइनस √3 10। सर इस 3 BC को इधर लेके आओ तो ये तो हो जाएगा 2 BC, और इस 10√3 को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 10√3, 2 से 10 चला गया, आ गया 5। सर BC की वैल्यू 5√3, मतलब दो इनके बीच में डिस्टेंस आ रही है 5√3। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, एक है 16 एक है 15, ये समस्या दे दिया। ठीक है सर, अब तो सोल्व ही हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी आ रही है सर 5√3, अगर BC की वैल्यू 5√3 आ रही है तो यहाँ पुट कर दो, इस BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, बट जैसे यहाँ पुट करूँगा BC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5√3 DE, और नीचे है √3, √3 से √3 कैंसिल, तो DE की वैल्यू आ गई 5। अगर DE से 5 है और C से E की वैल्यू निकालनी तो 10 और 5 15, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो कुछ समस्या है तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके PDF में दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो, एक क्लॉक है जिसकी ओवर हैंड 6 मीटर लंबी है, तो कहना क्या चाहता है कि एक घड़ी है, घंटे वाली सुई है ना, उसकी लंबाई है 6 मीटर, और जो एरिया स्वीप्ट हो रहा है 11:20 से 11:55, हम जानते हैं 11:20 यहाँ होंगे, 11:55 यहाँ होगा। ठीक है, ये 12 है तो 11, इतना एरिया स्वीप्ट हो रहा है, ये हमें ये कहेगा ये एरिया स्वीप्ट हो रहा है, ये एरिया। ठीक है, तो कितना एरिया निकालना है, इसका मतलब हमें एक चीज समझ आ गई कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सर एंगल कितना बनेगा। एंगल देखो 11:20 से 11:55 कितने मिनट का टाइम आ रहा है, हम जानते हैं सर ये टाइम आ रहा है 35 मिनट का, 35 मिनट का टाइम आ रहा है, और हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आप देख लो। लेकिन सेंटीमीटर, ओहो, 1 मिनट 1 मिनट, ये ओवर हैंड दे रखा है, ओवर हैंड वाली सुई। ठीक है, घंटे वाली सुई, ये चीज ध्यान रखना, इसकी मिस्टेक मत कर देना। ये लेंथ किसकी है, ओवर हैंड की है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे घंटे कितना मिनट है, चलो देखो निकालने का तरीका, हम जानते हैं जैसे कोई घड़ी होती, ये 12 बज रही है 1 बज रहा है, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनता, तो हम जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में एंगल बनाती है 30 डिग्री का, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 35/60, सिंपल है। घंटे की सुई अगर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है तो 35 मिनट में, 35 मिनट उसको ओवर में चेंज करने के लिए 60, और 1 घंटे में बनाती है 60 का। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 गया 2 बार, 2 को तो इसको 2 ही रहने दो, तो हमारा एंगल आ गया 35/2 डिग्री, तो हमारा काम हो। अब एरिया निकालना है, फटाफट निकालते हैं।
इसको मैं कहाँ करवाऊँ, यही करवाते हैं, ठीक है बेटा, काम हो गया। देखो इसको अब यहाँ समझ लो, एरिया निकालना है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360। थीटा कितना दे रखा है, 35/2 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। और सर आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बेटा आर तो सिंपल है, कितनी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 6 × 6। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना इजी है। 2 से 22 गया 11 बार, 7 से 35 जाएगा 5 बार, 5 से 360 कैंसिल हो जाएगा 7×35 72। 6 से 72 कैंसिल होगा 12 बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, बचेगा 11/2। 11/2 यानी 11 का हाफ 5.5। बोलो कुछ समस्या है तो बोलो। आई थिंक क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अरे ये रही ना, लेंथ ऑफ मिनट है। अब देखो एक घड़ी है, मिनट वाली सुई की लंबाई 7 है, और 30 मिनट का एरिया स्वीप कर रही है। चलो ये 30 मिनट हो गई यहाँ से, ठीक है। 30 मिनट में, ओह 30 मिनट, सॉरी कट कर दी। गड़बड़ कुछ नहीं है, बस डायग्राम में थोड़ा सा उल्ट फेर हो गया, ठीक है। तो डायग्राम है, तो मुझे बताओ 30 मिनट, टोटल 60 मिनट होती है, 30 मिनट में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो वही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। एंगल बन रहा है 180, थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू कुछ नहीं कर रखा, तो 22/7। पाई दे भी नहीं रखा, सोल्व नहीं करें। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 × 7। 7 से 7 गया 180, 362 बार गया, 2 से 22 11 बार गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये है 15 क्वेश्चन, और फटाफट हो जाए। ए मंथ इज सिलेक्टेड रैंडम ईयर, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्च और अक्टूबर, तो मुझे बताओ, आपने टोटल एक कोई भी ईयर है, उसमें से कोई भी मंथ सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल मंथ, ईयर कितने होते, मतलब मंथ कितने होते हैं, सिर्फ 12 मंथ होते हैं। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं 12 होता है। जिसमें से मार्च हो या अक्टूबर, इन दोनों में से कोई सा भी चलेगा, दो ही तो सिलेक्ट करने हैं, तो मार्च होगा या अक्टूबर होगा। टोटल 2 कंडीशन है, 2/12 1/6। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, डी फॉर दुबई, है ना। अब बात करते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं कलर। हल क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। एक सिंगल थ्रो डाइस, पेयर ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस। ओहो, सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस का मतलब होता है 2 डाइस थ्रो कर दिए, 2 डाइस को उछाले, या सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस को उछाले, एक ही बात है कि पेयर का मतलब 2 डाइस। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। टोटल कंडीशन तो हमारी कितनी बनेंगी इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो बनेगी 36, ठीक है। और उनका सम परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के साथ क्या प्लस करूं कि, देखो नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहले 1 के साथ कुछ तो प्लस होगा, केवल 1 होगा नहीं, तो 1 और 3 हो सकता है, ठीक है। 1 और 5, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 4 नहीं होता, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है। तो ये तो बन नहीं रहा, 1 और 3, ठीक है। ऐसे कितने नंबर। फिर हम बात करें 2 के साथ, 2 के साथ 2 और हो गया। 9 बनने के लिए 7 चाहिए, वो तो है नहीं। 3 के साथ 1 हो जाएगा, फिर 4 के साथ क्या ले, 4 के साथ 9 होने के लिए, फिर 4 के साथ 5 है, फिर 5 के साथ भी तो 4 है। फिर और क्या हो सकता है, 6 के साथ कुछ हो सकता है, 6 के साथ साथ 3 हो सकता है। 6 के साथ 3 है, तो हमने एक चीज़ मिक्स कर दी क्या यहाँ पर, 3 के साथ 6 है, तो 6 के साथ भी 3 होगा, 3 के साथ 6 होगा, ये हमने, ठीक है। और कुछ नंबर देख लो, 3 6 एक साथ, कुछ और मिस कर रहे हैं तो बताओ, मुझे तो लग नहीं रहा। 7/36,
ऑप्शन कैसे नजर नहीं आ रहा? अच्छा 17 क्वेश्चन है ना, 7/36, ये लो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन टू मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन ये मीडियन, ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं इसका क्या होता है, सिंपल सा स्वीट सा एक फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। हम जानते हैं मीन दे रखा है ना 7.2, 7.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14.4। मीडियन दे रखा 7.1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21.3। और अब हम इनको माइनस कर देंगे, मोड आ जाएगा, जैसे मोड आएगा 3 में से 4 जाएगा नहीं, कर देंगे 4, तो लास्ट डिजिट आना चाहिए 9, एक ही ऑप्शन है ए। और बोलो, ये लो, ये 2 क्वेश्चन आपके लास्ट अच्छे क्वेश्चन है। पहली चीज हमें कह रखी है टू जॉइन, इफ जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस नियर बेस देन गेट इज स्फीयर, यस। अगर आप दो को जॉइन कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है, तो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर जैसे ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों को जैसे मिलाओगे ऊपर नीचे तो एक स्फीयर बन जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक टैंक है, वो सिलेंडर से बना हुआ है, with a hemispherical depression to one end, the height of cylinder this and radius this and total surface area। अब एक चीज बताओ, इसका मतलब देखो मैं दो चीज बताता हूँ आपको, ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ऊपर अलग है नीचे अलग है, ऊपर सोल्व करवा रहा है, हेमिस्फीयर कट रहा है नहीं कि स्फीयर से कुछ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये चीज पता चली कि आर की वजह से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें ये पहला ऑप्शन दे रखा है कि ए आर ट्रू, देखो ए तो ट्रू है, इसने फॉल्स कह रखा तो ये गलत, ये कह रखा कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर की वजह से एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये बात तो गलत है। फिर ये कह रखा नहीं, अब इन दोनों में से हो सकता है चेक करेंगे, बट चेक तो हम इजी से कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो एक सिलेंडर है जिसमें से हम ये काट रहे हैं और हाइट सिलेंडर की ये दे रखी है, रेडियस 30 दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया जो टैंक का आएगा ना 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन कर लेना। एक सिलेंडर बनाना, ये सिलेंडर है, इसमें से एक एंड को इन्होंने क्या कर रखा है, हेमिस्फीयर की तरह काट रखा है, एरिया हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं, एक एंड को काट रखा मतलब ये वाला पार्ट इन्होंने काट, इतना काट रखा है। कुछ नहीं करेंगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो। अब बात करते हैं 20 की। सर ए बी सी ऑफ ए पी है इफ एंड ओनली बी, देखो बेटा कोई भी नंबर 2 4 6 ए पी है तो इन दोनों का सम करोगे तो इस उन दोनों का सम करो, मतलब 6 और 2 का सम करो और हाफ करने पर ही आना चाहिए। इसका मतलब ए और सी का अगर हम सम करें और उस ए और सी को हाफ कर दें तो बी आ जाएगा। वही तो चीज ये कर रखी है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है, तो डी गलत है क्योंकि ए इसने गलत बता रखा है। फिर ये कह रखा है कि सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, यस ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कहना चाह रहा है जैसे आपने 3 नंबर लिए 1 2 3, इन तीनों 3 ओड नंबर लिए, सॉरी 1 3 और 5, इनका सम कर लो, या इन कितने नंबर है 3, इनका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, 3 का स्क्वायर 9 और इन तीनों का सम करोगे तो भी 9। चलो और लेते हैं 1 3 5 और 7, 4 नंबर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, इनका सम 16 आना चाहिए, तुम चेक कर लो 10 और 6 16, ये बात भी सही है, बात दोनों सही है। ये कर आर गलत है तो ये गलत है। अब ये कह रखा है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं, बस तुम तो ये बताओ। बेटा ये क्वेश्चन एपी का है, ये नेचुरल नंबर का है, कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है क्या इनका? कोई रिश्ता ही नहीं है। ये क्यों कह रहा है कि इसकी वजह से ये सही है, रिश्ता तो इनमें बन ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है, डी बी ऑप्शन। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सेक्शन ए इज कंप्लीट, ये हमारा सेक्शन बी है, ये हमारा सेक्शन बी है, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया मेरे को बता दें।